हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल सन 1206 से 1526 तक था। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंश थे। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल सन 1206 से 1290 तक था। दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल सन 1290 से 1320 तक था। तीसरा वंश है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल सन 1320 से 1414 तक था। चौथा वंश है सैयद वंश, जिसका शासनकाल सन 1414 से 1451 तक था। पांचवा वंश है लोधी वंश, जिसका शासनकाल सन 1451 से 1526 तक था। इन 5 वंश में सबसे लंबे समय का शासनकाल तुगलक वंश का था और सबसे कम समय का शासनकाल खिलजी वंश का था। सन 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। सन 1526 से 1857 तक भारत में मुगल सल्तनत का शासनकाल रहा। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश का शासनकाल सन 1320 से 1414 तक था। तुगलक वंश में मुख्य रूप से गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक शासक थे। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया था। इन्होंने अपने शासनकाल में सिंचाई विभाग की स्थापना की। इन्होंने नहरें निर्माण का कार्य शुरू किया था और सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। गियासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश के अगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक बने थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शासक थे। इसके बावजूद इन्हें बेवकूफ़ और पागल राजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए सारे डिसीजन गलत होते थे और असफल होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो भी डिसीजन लेते थे उनकी वजह से प्रजा काफ़ी परेशान रहती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय मंगोल काफ़ी आक्रमण कर रहे थे और वह मोहम्मद बिन तुगलक अपनी प्रजा को मंगोलों के आक्रमण से बचाना चाहता था। तो वह चाहता था कि एक सेफ जगह जाए, तो उसके लिए दक्षिण भारत एक अच्छी सेफ जगह थी। उसी वजह से उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, बट उनका यह कार्य असफल रहा। उनके इस कार्य की वजह से जनता को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा था। इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने कृषि विभाग दीवाने कोहे की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को से आया था, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। इसी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे इनसे। इसी वजह से इन्हें विरोधों का मिश्रण कहा जाने लगा। इन्होंने अपने शासनकाल में पेपर करेंसी लॉन्च करी थी। उनका यह कार्य भी असफल रहा। चमड़े के सिक्के चलाए, वह भी असफल रहा। राजधानी को ट्रांसफ़र करी, यह भी असफल रहा। जबकि इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी। इसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक फिरोज शाह तुगलक बना था। एक समय बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार की चौथी और 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरें बनाई थी। नहरें निर्माण का कार्य की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने करी थी। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया था। चलिए हम जजिया कर का इतिहास जान लेते हैं। भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। इसके बाद ब्राह्मणों पर भी जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर को बैन कर दिया था। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से चालू करा था। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्णतः बैन कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की मदद के लिए दीवान खैरत डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। सबसे ज़्यादा सेना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थी। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा समय के लिए शासन किया था। इन्होंने केवल सिंचाई कर ही वसूला था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करी थी। अब हम तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुतुब मीनार की चौथी और 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका आंसर है मोरक्को।
यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेवकूफ़ और पागल राजा कहा जाता है? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बेवकूफ़ और पागल राजा कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते थे वह असफल रहते थे और लोगों के लिए तकलीफ बनते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण करने की कोशिश करी थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुगलक वंश के शासनकाल का समय था? इसका आंसर है 1320 से 1414 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम पेपर करेंसी किसने लॉन्च की थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने सबसे ज़्यादा नहरें बनाई थी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने, और नहरें निर्माण का कार्य शुरुआत गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के कौन से शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, चमड़े की मुद्रा किसने आरंभ की थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शासक ने सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शासक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कृषि विभाग दीवान कोई की स्थापना की थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14, विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15 है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शासक ने बेरोजगार को रोजगार दिया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? इसका आंसर है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1398 में किया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तबाह हो गई थी और दिल्ली सल्तनत को अपने पुरानी अवस्था में लाने में 100 साल लगे थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जीके के दूसरे टॉपिक को वीडियो चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।